नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी 15 नवंबर 2022 का जो पेपर संस्कृत विभाग के द्वारा करवाया गया था उसमें अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए वो अपन हल करेंगे। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं ये तीसरी बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 2 बार वीडियो को रिकॉर्ड किया तो उनमें जो है टेबलेट की कमी की वजह से आवाज़ प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाई। तो देखिए, जीवन जो है समस्याओं का एक पुतला है, आती रहती हैं समस्याएं। समय लगता है, ये क्लास रात को हो जाती लेकिन आज हो रही है, और अभी भी पता नहीं कि ये वीडियो रिकॉर्ड होगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें हैं वो सही आएँ कि नहीं आएँ। खैर, अपन एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और मेरा दायित्व साथ साथ ये भी रहता है कि कम से कम नवीनतम जो पेपर हैं, जब से सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद जो पेपर हुए हैं उनमें इस टॉपिक से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ऑलरेडी मैं आपके 3 पेपर सोल्व करा चुका हूँ। 3 पेपर, ये चौथा पेपर है, लास्ट पेपर है। अच्छे से सभी प्रश्नों को देखना और एक बार अपन का जब सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद भी इन वीडियोज़ को, 4 वीडियोज़ हैं, चारों को अच्छे से देखना। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। कई बार क्या होता है कि सही तरीके से कोई कैसा आंसर बता रहा है, कोई कैसा ही आंसर बता रहा है ना। ये सारे जितने भी आंसर बता रहा हूँ ऑथेंटिक आंसर बता रहा हूँ, तो ना डरिए किसी से, ना किसी को डराइए। अच्छा, एक बात और बताऊँ इस पेपर की, इसमें शैक्षिक प्रबंधन के 15 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये बड़े मज़े की बात मुझे लगी और भविष्य में एक संकेत भी देती है कि ज़रूरी मान के नहीं चलिए कि केवल 10 ही क्वेश्चन आएंगे। पिछले तीनों पेपर के अंदर 10 प्रश्न आए थे, तो ये अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि पहले सिलेबस चेंज से पहले 15 क्वेश्चन आते थे। इन पेपरों में वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं था, रेंडमली क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन 5 कम कर दी। इसमें वो 15 प्रश्न जो है अपन को देखने को मिले, ये अच्छी बात मुझे लगी। हालांकि लास्ट वीडियो था, थोड़ा सा बातें अपन ने ज़्यादा कर ली, बाकी ज़्यादा बातें होती नहीं। चलिए, खैर कोई बात नहीं, अब फटाफट से क्लास को एंड कर देंगे जल्दी। पहला प्रश्न है कि शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित जो कार्य हैं उन कार्यों के अंदर प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियों और रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है। भाई, एक बात तो इस प्रश्न से ये समझो आप कि शैक्षिक प्रबंधन के जो कार्य हैं उनसे एक प्रश्न आपका आ रहा है। अब तक अपन ने 3 पेपर सोल्व किए हैं, तीनों में एक एक प्रश्न था, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें लुथर गुलिक वाला जो कार्य है, हेनरी फेयोल के कार्य हैं, इनकी विशेषताएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब प्रश्न ये है कि शैक्षिक प्रबंधन का मतलब जो मैनेज कर रहा है चीज़ें, उसको अपने जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं। भाई सीधी सी बात है, मैनेजमेंट जो करेगा उसके कुछ ना कुछ तो एम होंगे, कुछ ना कुछ तो उसके गोल होंगे जो उसको जो है उनकी प्राप्ति चाहेगा। किस प्रकार से हो, जो रणनीतियाँ काम में ले रहा है, विधियाँ काम में ले रहा है, तो उसके निर्णय उसके लिए ईजी हो जाएं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? पहला है प्लानिंग यानी योजना, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, तीसरा है निर्देशन और चौथा है आपका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन तो साफ सबसे लास्ट में निकल के आता है, तो यहाँ सबसे ज़रूरी जो है वो है योजना। भाई, प्रभावी जो आपके उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को प्रभावी रूप से सफल बनाना है, दक्षतापूर्ण करना है, जो रणनीतियाँ काम में ली हैं, विधियाँ काम में ली हैं, उनका निर्णय अच्छे से लेना है, तो प्लानिंग आवश्यक है, यानी योजना आवश्यक है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन 1 था। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है एक उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं IASE। IASE ये टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, अच्छे से आप नोट्स बना रखे होंगे। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है वो क्या है IASE का। तो पहला ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा बात कर रहा है। तो देखिए, IASE किसकी बात करता है? माध्यमिक शिक्षा की बात करता है, ये बात तो सही है। हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करता है, सही बात है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। तीनों ऑप्शन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन 4 रहेगा, जो बोर्ड के द्वारा भी आपका यह उत्तर माना गया।
नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी आपका पूछ रहा है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसका पूरा नाम भी पूछा हुआ है, जरूर याद रखिएगा। तो कह रहा है कि इस परियोजना के अंदर शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, इसका तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी राजस्थान काउंसिल ऑफ जो है आपका, बिल्कुल ये हो सकता है। पर आगे देखेंगे भारत सरकार, इसका कोई मतलब नहीं है। और लास्ट आपका निदेशालय स्कूल शिक्षा, ये भी नहीं होगा। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन 2 रहेगा, राजस्थान काउंसिल ऑफ आपका सेकेंडरी एजुकेशन। ऑप्शन 2 यहाँ जो है वो बिल्कुल सही बोर्ड के द्वारा उत्तर माना गया है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के निरीक्षण के अंदर निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इस प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं? मतलब भाई सिंपल सी बात है, विद्यालयों का दौरा करने के लिए अधिकारी आते हैं, तो वो जब निरीक्षण कर रहे होते हैं तो यही तो देखते हैं कि विद्यार्थी की प्रगति किस प्रकार से है, जो लेखा जोखा है वो किस प्रकार से है। तो ये सारी चीज़ें किसको दर्शाती हैं, क्यों आते हैं वो? कहीं ना कहीं वो सुधार के लिए आते हैं, करेक्टिव के लिए आते हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या था? सृजनात्मक नहीं होगा, निरोधात्मक नहीं होगा, सहयोगात्मक नहीं होगा, वो रहेगा आपका करेक्टिव फॉर्म। उनका उद्देश्य ये रहता है कि दोष अपन को निकालने हैं ताकि प्रगति ज़्यादा हो, और ये अपनी लाइफ में भी चलता है। किसी के दोष को गिनाओगे तो उसमें निखार आएगा, इसलिए थोड़ा सा संभल के चलो साहब। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो आगे। एक विद्यालय में सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों का उपयुक्त क्रम जो है वो क्या है? पहला योजना निर्माण, दूसरा है विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आकलन, तीसरा है योजना की क्रियान्वयन, चौथा है आपका आवश्यकताओं का सर्वे, और पांचवा आपका योजना का मूल्यांकन। देखते ही बनता है मूल्यांकन, तो सबसे लास्ट में आता है, नहीं पढ़ा हो तो भी कर दोगे। इसका मतलब इन 2 के अंदर तो आप आ गए। अच्छा, ये सोपान पढ़ गया आपको, रीट के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान की तो याद नहीं आ रही। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या था? विद्यालय स्तर की समस्याएं उनको आपको सफल करना था, समस्याओं को हल करना था। तो वो क्या था? समस्याओं का सुधार करेंगे तो ये आपकी संस्थागत योजना ही तो है, और ये आपके टॉपिक लगता है फर्स्ट ग्रेड में, संस्थागत योजना। अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे, और जब सोपानों की चर्चा करेंगे तो वहाँ सबसे पहले निखर के आएगा नीड ऑफ, जो सर्वे है उसकी नीड कराना, जो नीड है उसका क्या करना? सर्वे करना। भाई आवश्यकता होगी उसी का तो सर्वे होगा ना। कोई योजना हम किसकी कर रहे हैं उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए तो सारी चीज़ें होंगी। कहीं ना कहीं ये सर्वे वाली जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले रहेंगी, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण। तो चौथा आएगा, इसका मतलब ऑप्शन 3 तो इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद अपनी क्या होगी? उसके बाद रहेगा विभिन्न संसाधन जो हैं, सामग्रियां हैं, उनका आंकलन करेंगे। उसके बाद प्लानिंग बनेगी, और प्लानिंग बनेगी तो प्लानिंग का इम्प्लीमेंट भी होगा और लास्ट में मूल्यांकन भी होगा। तो ये था आपका इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन 3 रहेगा राइट आंसर। राइज दीक्षा पोर्टल और इसका मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना, जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? हो सकता है इसमें आपको चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही लगे, लेकिन यहाँ पढ़िएगा, उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करता है दीक्षा राइज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो किसे सशक्त करेगा? प्रधानाध्यापक को करेगा विद्यालयों की समस्याओं के समाधान हेतु, शिक्षा अधिकारियों को करेगा विद्यालयों की प्रगति की निगरानी हेतु, और तीसरा है अध्यापकों को करेगा उनके व्यक्तिगत, उनके व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु, और चौथा है विद्यार्थियों को करेगा पाठ्य वस्तु के अधिगम हेतु। सही जवाब इसका बोर्ड के द्वारा जो माना है वो यहाँ माना है अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु करेगा। अच्छे से दीक्षा राइज का मैंने वीडियो डाला है, देखना, उसको समझना, बड़े प्यार से नोट्स बनाना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यानी लोगों का ध्येय वाक्य क्या है? देखना मेरा सेकंड वीडियो शैक्षिक प्रबंधन का, इस तरह से कोने में मैंने एक बना रखा था लोगो, और उस लोगो के अंदर मैंने कहा था ये नाम जो है वो याद रख लेना, और वो पूछा जाएगा, और ये पूछ लिया। सिद्धिर्भवति कर्मजा, सिद्धिर्भवति कर्मजा, यानी आपका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल यानी आपका RSOS 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को
परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कितने मौके देता है? साहब 5 वर्ष में तो मौके मिलते हैं 9। तो यहाँ राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन 4। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से नोट्स बनाए, उनकी बल्ले बल्ले है। अगला देखिए, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं? समग्र शिक्षा में 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उसमें SSA सर्व शिक्षा अभियान, और एक आपका RMSA, और एक आपका टीचर एजुकेशन TE, और इन सब को मिला के क्या बना दिया? समसा। ये है आपका समसा। तो ऑप्शन 2 यहाँ राइट आंसर रहेगा। SSA, RMSA और आपका अध्यापक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया था? नवाचार था। हो सकता है आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर ये नवाचार आपके लिए इम्पोर्टेंट हो भी और सिलेबस के अंदर नहीं भी हो, क्योंकि ये नवाचार था कोरोना काल का। लॉकडाउन लग गया था, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, तो गवर्नमेंट ने प्रयास बड़े किए, बड़े मज़ेदार प्रयास किए। उन्होंने कहा कि यार बच्चे जो हैं इससे तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, ट्रैक गलत चुन लेंगे, और इसलिए अध्यापकों के लिए कहा व्हाट्सएप से आप बनाओ ग्रुप, हम करेंगे सामग्री तैयार, आप बच्चों को व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ाओगे। अब कितना इसका यूजफुल हुआ नहीं हुआ वो भविष्य की बातें थी, लेकिन यहाँ सरकारी विद्यालय गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम आया था। ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाना चाहिए, जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थाओं के लिए एक कुशल और प्रभावी योजना कार्यों के निष्पादन हेतु गति निर्धारक की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? SCERT नहीं होगा, BSER नहीं होगा, ISC नहीं होगा, डाइट होगा सर, डाइट होगा। इसके अंदर भी ट्रेनिंग दी जा रही है, DLED करवाया जाता है, ये डाइट मैंने करवा रखा है, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंदर एक शैक्षिक संस्थान की कौन सी योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा अंकित किया जाता है? भौतिक होगा, संवेगात्मक होगा, आध्यात्मिक होगा, बौद्धिक होगा? कहेंगे साहब इन चारों ऑप्शन में तो मुझे ये बेटर लगेगा, बिल्कुल यही रहेगा। आपकी जो इंटेलेक्चुअल योजना है, बुद्धि वाली जो योजना है, बौद्धिक योजना है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगी। किसके अंदर? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंदर। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब बोर्ड के द्वारा भी चौथा माना गया है। और लास्ट के 3 प्रश्न आपके RT से संबंधित थे। कह रहा है कि RT 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी बात कर रहा है SMC की, बात कर रहा है SMC, उल्लेख मिलता है धारा 21 के अंदर। कह रहा है विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता यानी अभिभावकों की बात हो रही है। और अभिभावक के लिए तो मैंने बोला है साहब 3/4 होगा, 75% आप इसको कह सकते हो। जैसे राजस्थान की कार्यकारिणी के अंदर 16, तो 3/4 कर दो आप, 3/4 लगभग कितने होंगे? 12 हो जाएंगे ना। तो 3/4 याद रखिएगा, समिति के सदस्यों का कम से कम 3/4। नेक्स्ट देखिए, RT 2009 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण, क्वेश्चन आपका यहीं से निकल जाना चाहिए इतनी लाइन से, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बात कर रहा है। कह रहा है कि के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा कार्य करना किसका है? देखिए, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए RT के अंदर आयोग बना है, उसके अंदर आप धारा पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि यार ये आयोग तो बच्चों के संरक्षण की बात करता है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब तीसरा रहेगा। आयोग है कौन सा? राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा 3 रहेगा। देखिए, तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, एक ही चीज़ को आप 3 बार जब पढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा नर्वसनेस है, क्योंकि ये भी रहता है कि यार ये वीडियो सही बनेगा कि नहीं बनेगा। एक वीडियो बनाते हैं, 2 बनाते हैं, हिम्मत नहीं होती कि तीसरा बनाए। तो हो सकता है आज के इस वीडियो में थोड़ी चर्चा ज़्यादा हो गई है, तो माफ़ी चाहूँगा। अगला देखिए, लास्ट सवाल, RT 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? टॉपिक में
फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से एक ही वीडियो के अंदर आपको कराऊंगा RT 2009, अच्छे से देखना, या आ रहा है बहुत जल्दी वीडियो। कह रहा है प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, ये तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा का उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करना, NCF। ये NCERT इसका कोई लेना देना ही नहीं है। आसपास या पड़ोस के अंदर विद्यालय की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए था। चलिए साहब, आज की क्लास कंप्लीट है। 15 क्वेश्चन अपन ने हल किए हैं। हो सकता है 15 में से आपके 15 सही हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हो सकता है 15 में से 3-4 ही सही हो, तो लूज नहीं बनना है। मेहनत करेंगे जम के और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छे से शेयर कीजिएगा, और नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर और प्रयास करते रहेंगे। किए हैं। धन्यवाद साहब।